चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई बिंदु ए है और ये जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक क्या है, -2 और 2 है। और जो दूसरा बिंदु हमारे पास है वो बिंदु बी क्या है, 2, 8। और इन बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। और ये जो रेखाखंड ए बी बन रहा है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें कुछ इस तरीके से ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु हैं इसको क्या कर रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए हमारा बिंदु P है, ए Q है और ए R है। ये जो बिंदु P है, Q है, R है, इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यानी कि ए वाला भाग बराबर है इस वाले भाग के और बराबर है इसके, बराबर है इसके। तो इस तरीके से ए बी को कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांट रहे हैं। देखिए दिया है बिंदु ए -2 तथा बिंदु बी 2, 8 को जोड़ने वाले जोड़ने वाला रेखाखंड क्या है, ए बी है। और ये जो रेखा ए बी है, रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड ए बी को पी क्यू आर 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब ये 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं ये जो हमारा ए बी है इसकी लेंथ कितनी है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए मान ले रहे हैं जो ए बी है, ए बी का लंबाई कितना है, 4 है। और जब ए बी का लंबाई 4 है ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं। अब जब ए बी का लंबाई 4 है तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और ये जो हमारा क्यू आर है कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और ये जो आर बी है कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। अब ये जो बिंदु पी है, रेखा ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखिए लिखिए, रेखाखंड ए बी को ये जो बिंदु P है, बिंदु P, रेखाखंड ए बी को बिंदु P किस रेशियो में काट रहा है, समझिए। देखिए 1 और यहाँ से 1, 2, 3, 1 और 3 के अनुपात में काट रहा है। बिंदु P 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु P ए बी को 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग ऐसा लिख लेते हैं या फिर मान लेते हैं जो बिंदु P का निर्देशांक क्या है,
इसका हम लोग ले रहे हैं एक्स वाई, और इसका हम लोग एक्स डैश वाई डैश, इसका हम लोग एक्स डबल डैश वाई डबल डैश ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स डैश वाई डैश क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इधर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसमें वैल्यूज़ को रख देते हैं, तो आप लोग वैल्यूज़ को रखिए। m1 कितना है, m1 1 है, तो इसके लिए लिख लीजिए m1 कितना है, m1 1 है। तो 1 इंटू में क्या है x2, और x2 हमारा क्या है, देखिए ये 2 हमारा x2 है, प्लस m2 कितना है, 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो m2 3 है। 3 इंटू में x1, और ये x1 है -2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो a हमारा m1 है, a हमारा m2 है, तो m1 m2 कितना हो गया, 4 हो गया। 1 + 3 4। यहाँ पे देखिए m1 कितना हो जाएगा, m1 कितना 1 है, 1 इंटू में y2, और y2 देखिए हमारा क्या है 8 है, 1 इंटू 8 प्लस m2 कितना है, m2 है 3 इंटू में y1 कितना है, y1 हमारा है 2, लिख दिए 2 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना है 4 है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें बिंदु P का निर्देशांक मिल जाएगा। सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 के 2 प्लस 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा अपॉन में 4। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 अट्ठे 8 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन में 4। तो हल कर लीजिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा, +2 -6 तो कितना हो जाएगा, +2 -6 -4 अपॉन में 4, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 + 6 14, और 14/4। इसको काट दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 के 4 1/1, और यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 7 14। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, -1 और 7/2। यानी कि ये जो बिंदु P है, बिंदु P का निर्देशांक हमारे पास क्या आ चुका है, -1 7 2। तो लिखिए, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या है, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आया है हमारे पास, -1 7/2 है। तो चलिए अब हम लोग बिंदु Q के निर्देशांक को निकालते हैं। तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, लिखिए, बिंदु Q और रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, ये जो बिंदु Q है यहाँ पे है, और बिंदु Q और रेखा AB को देखिए, एक यहाँ से एक यहाँ से 2, और एक यहाँ से एक यहाँ से 2, तो 2:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, या फिर 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। लिखिए, बिंदु Q और रेखाखंड AB को 2:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या 1:1। 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए हमारा m1 है क्या, 1 है, 1 इंटू में x2, और x2 देखिए हमारा क्या है, आप लोग इसमें देखिए हमारा x2 क्या है,
x2 हमारा 2, 1 इंटू में 2 प्लस m2 कितना है 1 है, इंटू में क्या हो जाएगा x1, और x1 है -2, तो लिख दीजिए -2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट m1 कितना 1 है, y2 देखिए क्या है 8 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है y1 2 है। इसको हल कर लीजिए, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 2 तो 2, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 2, और इस तरीके से 1 अट्ठे 8 प्लस 1 दुआई 2 अपॉन में 2, इसको हल करके लिख दीजिए। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0/2, 8 2 10, और यहाँ पे 10/2, और 2 1 के 2, 2 पंचे 10। यहाँ से 0 को 2 से भाग देंगे तो 0, और यहाँ से बचा 5। तो बिंदु Q है, देखिए ये जो बिंदु Q है, बिंदु Q का निर्देशांक क्या आ चुका है 0 5। तो लिखिए अतः बिंदु Q का निर्देशांक इसको हमने क्या लिया था x डैश y डैश। तो अतः बिंदु Q का निर्देशांक x डैश y डैश इज इक्वल टू है कितना 0 5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस Q का निर्देशांक निकाला। तो चलिए हम लोग अब R के निर्देशांक को निकालते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे R हमारा यहाँ पे है, और ये जो R है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में काट रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो R बिंदु हमारा यहाँ पे है, तो देखिए 1 2 3, तो 3 और 1 के अनुपात में काट रहा है। लिखिए R x डैश y डबल डैश बिंदु रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हम लोग M1 मानेंगे और इसको हम लोग M2, ठीक है। ए हमारा M1 और ए हमारा M2 होगा। ए हमारा M1 और ए हमारा M2 है। तो चलिए हम लोग इसका निर्देशांक निकालते हैं। R x डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2 कुछ इस तरीके से होता है। तो आप लोग वैल्यूज रखिए। M1 कितना है 3 है, 3 इंटू में x2 कितना है x2 2 है, प्लस M2 कितना है 1 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा x1 -2 अपॉन में M1 प्लस M2, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। M1 कितना है 3 है, और y2 कितना है 8 है, प्लस M2 कितना है 1 है, और y1 कितना है 2 है, अपॉन में M1 प्लस M2 3 + 1 4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 गुणे -2 क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 4, और यहाँ से देखो 3 8 24, और 2 गुणे 1 2, तो 24 + 2 26, और 26/4। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 - 2 क्या हो जाएगा 4/4, तो 26/4 है, तो 2 दूनी 4, और 2 13 में 26, यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2।
चलिए 4/4 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2। तो यहाँ पे आप लोग ये जो बिंदु R देख रहे हैं, RX डबल डैश Y इसका जो निर्देशांक हमारे पास क्या आ चुका है 1 13/2। लिखिए अतः बिंदु R इज इक्वल टू 1 13/2 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पे देखिए पॉइंट P का निर्देशांक निकाला, हमने पॉइंट यहाँ पे देखिए Q का निर्देशांक निकाला, और इसी तरीके से हमने R का निर्देशांक निकाला। तो R हमारे पास क्या आ चुका है, कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।